देश में धीमा पड़ रहा है वैक्सीनेशन अभियान। 21 जून के बाद से रोजाना वैक्सीनेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। हर रोज औसतन 34 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। 21 जून को लगी थी वैक्सीन की 85 लाख डोज। 85 लाख से 34 लाख हम पहुंचे हैं। जरा जल्दी से देखिए क्या किस तरीके का डिक्लाइन इसमें आया है, और यह डिक्लाइन अगर है, हम कितने दिनों में अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीकाकरण कर लेंगे। सरकार ने तो खुलकर यह कहा था, प्रकाश जावड़ेकर साहब आए थे जब सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा था दिसंबर तक सबको टीका लग जाएगा। लेकिन क्या हालात दिखाई दे रहे हैं, और इसके मद्देनजर तय करना पड़ेगा कि बड़े इवेंट्स हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन में कमी, रफ्तार थमी, देश में धीमी पड़ रही है वैक्सीनेशन की रफ्तार। जरा इसको दिखाइए कैसे मैं ये कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आंकड़े क्या बता रहे हैं, जल्दी से प्ले अप कीजिए इसको प्लीज। कैसे पड़ रही है धीमी रफ्तार। 21 से 27 जून हर दिन औसतन 61.14 लाख डोज लग रहे थे। 28 जून से 4 जुलाई हर रोज औसतन 41.92 लाख, मतलब करीब करीब 42 लाख डोज लग रहे थे। 5 से 11 जुलाई हर दिन औसतन 34.5 लाख डोज समझ लीजिए लग रही थी, और अब तक देश की 23.7% आबादी वैक्सीनेटेड हुई है। 5.9% आबादी को दोनों डोसेज लगी हैं। 5.9% आबादी, 6 महीने में 39 करोड़ डोज लगे हैं। इस रफ्तार से अगर चलते रहे तो 2022 तक कंप्लीट होगा वैक्सीनेशन। दिसंबर तक 18+ को वैक्सीनेट करने के लिए रोजाना 88 लाख से ज्यादा, 88.5 लाख डोसेज की जरूरत है, डोजेज एडमिनिस्टर करने की जरूरत है। लेकिन क्या वो हम कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो क्या हमको वो करना चाहिए जो फिलहाल हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी रवायत है, लेकिन जिसकी वजह से जान पर बन सकती है। गुरु प्रकाश पासवान साहब, इन बातों की रोशनी में, और क्योंकि आप बहुत सेनिटी के साथ अपनी बातें रखते हैं, मैं जानना चाहता हूं सर कि क्या ये करना ठीक होगा। नहीं, देखिए अब ये करना ठीक होगा कि नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, लेकिन इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि बहुत ही स्वाभाविक है कि यात्रा का जो स्वरूप रहेगा, अगर यात्रा होती है तो यात्रा का स्वरूप और प्रारूप काफी परिवर्तित रहेगा। पुराने आंकड़े आप दे रहे थे कि 3.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, तो इस बार डेफिनेटली एक ट्रंकेटेड वर्जन, एक ऐसा वर्जन होगा जिसमें कम लोग रहेंगे। अगर यात्रा होती है तो उनका आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेशन आ चुका होगा। दिनेश जी, मेरे सामने पीआईबी का एक कोविड हेल्पलाइन डेस्क है, उसमें वैक्सीनेशन का पूरा आंकड़ा रखा हुआ है। तो जानबूझ करके ऐसा नैरेटिव खड़ा करना कि वैक्सीन की कमी है, इसको जरा मैं अभी के लिए और हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूं। मैंने कहा यहाँ पे की कमी है, मैंने ये कहा कि डिक्लाइन दिखाई दे रहा है डोसेज एडमिनिस्टर्ड में, नंबर 1 गुरु प्रकाश पासवान साहब। दूसरे आप जो कह रहे हैं वो महसूस हो रहा है क्या लोगों को ग्राउंड पर? क्या हमारे यहाँ दोनों डोसेज लगने वालों की तादाद अभी 6% को क्रॉस कर पाई है क्या सर, बताइए। पहला डोज जिन लोगों को लगा है उनकी संख्या इस महीने के अंत तक मुझे लगता है कि लगभग 1/4 लोगों को पहला डोज लग चुका होगा हमारे देश में। ये समझने वाली बात है। वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चर लगातार बढ़ रहा है। हम लोगों ने कल अखबार में देखा कि भाई SII जो है वो स्पुतनिक को भी मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन अभी तक 16 जुलाई तक का जो आंकड़ा है, दिनेश जी मुझे थोड़ा रखने का मौका दीजिएगा, 41 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लगभग 52 लाख प्रगति पर हैं, खपत हो चुके हैं 39 तो आपको देखना है आपने कितना उपलब्ध करा दिया, लोगों ने कितना वहां पे राज्यों ने लगा दिया, ये आपका मसला है। मैं तो यहां ये जानता हूं कि कितनी आबादी को लग गई, और ऐसे में कांवड़ यात्रा जैसे बड़े इवेंट्स होने चाहिए क्या, ये मेरा सवाल है। और आपने कहा कि ट्रंकेटेड फॉर्म में होगा। आप जब आस्था का सवाल लेकर बाहर जाएंगे, एक आदमी निकलेगा, दूसरे को आप मना करेंगे तुम मत जाओ, इस मोहल्ले से एक ही जाएगा? या अगर RT-PCR कराता है, इतने सारे लोगों का कराना पड़ेगा, बीच में 6-6 दिन लग रहे थे RT-PCR की रिपोर्ट आने में, मिल जाएगी उनको RT-PCR रिपोर्ट दिखाकर अंदर जाने के लिए अनुमति? ये सवाल है सर, इनको सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम कोई एक्टिविस्ट नहीं है, फैसला सरकार को करना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।